मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। और डियर साथियों, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच गए हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा यार क्लोरोबेंजीन भाई होता क्या है। तो भाई क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरो जोड़ना है बेंजीन के साथ, बस। तो ये बेंजीन है, इसके साथ Cl जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ये बेंजीन है, इसके साथ Cl जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया। या फिर बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अब जब हम इससे Cl जोड़ेंगे तो बेंजीन का एक H कम हो जाएगा, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। आपको ये क्लोरोबेंजीन बनाना है, मतलब आपका ये क्लोरोबेंजीन है, एक हेलो एरीन है। ठीक है ना भाई, क्या है, हेलो एरीन। मतलब आज ना हम हेलो एरीन पर पहुंच गए हैं और हेलो एरीन बनाना सीखते हैं। हमने हेलो एल्केन पढ़ा, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां देखी, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं भी उनकी बीच बीच में आई हैं, उनको भी देखा। बिल्कुल एकदम से हमने कंप्लीट किया बेसिक से, और आज हम हेलो एरीन पर पहुंच गए। और हेलो एरीन मतलब क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले भैया हम बनाएंगे बेंजीन से। किससे भैया, बेंजीन से। तो बेंजीन से क्या बनाएंगे हम, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो बस क्या करना है, आपको बेंजीन ले लेना है। क्या ले लेना है भैया, बेंजीन। तो बेंजीन आपको पता है यही होता है, बोलो होता है। अब बेंजीन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन। तो आप सोचो बेंजीन की किससे क्रिया कराई जाए कि क्लोरोबेंजीन बन जाए। आप सोचो खुद किससे क्रिया कराई जाए कि क्लोरोबेंजीन बन जाए। तो यार सिंपल सी बात है यार, अगर बेंजीन की हम अगर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तभी बनेगा। अब मैं बोल दूं कि यार आयोडीन से क्रिया करा दो और क्लोरोबेंजीन बन जाए, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, ये जरूर है कि भैया हेलो एरीन में आप ये कह सकते हो कि Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, F ले सकते हो। यहाँ से ये सारे के सारे हेलो एरीन में आएंगे। तो Cl है तो क्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन, I है तो आयोडोबेंजीन, F है तो क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएंगे। अब हेलो एरीन तो बन जाएगा, बट क्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, Cl2। और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Br2, आयोडोबेंजीन बनाना है तो I2, और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो F2 लेना। ठीक है, तो आप इसकी क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराओगे। लेकिन ध्यान रखना, ये भैया आपको कराना है एब्सेंट ऑफ सनलाइट। एब्सेंट ऑफ सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया कराना है ना। हमने देखो पिछली वीडियो में BHC पढ़ा था, और BHC में हम बेंजीन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो BHC बनेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति मतलब ऐसा बोले कि यार अंधेरे में क्रिया कराना है, तो अंधेरे में क्रिया कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इधर, अब जब इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमें H ओपन करना पड़ेगा, है ना। बिना H ओपन करे डायरेक्ट हम कैसे जोड़ देंगे, नहीं ना। तो H पे प्लस Cl पे माइनस, तो H और Cl बना लेंगे क्या, HCl। और एक Cl जो बचा है वो आपका कहाँ जुड़ जाएगा, तो वो आपका रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, और जो आपका होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो हमें क्या बनाना था, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया। अब आयोडोबेंजीन बनाना आयोडीन से, ऐसे करके आप अलग अलग टाइप से क्रिया करा दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो इस टाइप की रिएक्शन नहीं बनाना, ऐसी बनाना है, तो C6H6 लेके चलना और बन जाएगी। एक H एक Cl के साथ बाहर कर देना। ठीक है, चलो अब ये बेंजीन से बन गया हमारा। अब दूसरी और काय से बना सकते हैं, क्या सर हम फिनॉल से बना सकते हैं, बिल्कुल फिनॉल से ही बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे फिनॉल से। तो आप बताओ फिनॉल का सूत्र क्या है। तो सर क्या बात कर रहा है, ये तो अब हम आने लगे, हम सीख गए। तो रिंग के ऊपर क्या, OH, ये फिनॉल होता है। फिनॉल से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो बेटा अगर हमें फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें ना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करानी पड़ेगी, मतलब PCl5 से क्रिया करानी पड़ेगी, तब जाके बनेगा। और जरूरी नहीं कि आप इससे क्रिया कराओ, आप H2O से भी क्रिया करा के बना सकते हो, है ना। किससे बना सकते हो, H2O से। जैसे ही आप H2O से क्रिया कराओगे तो H, नो इससे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। NaCl से बन जाएगा, NaCl से NaOH के साथ NaOH बना लेगा, Cl वहां जुड़ जाएगा। KCl से ही बन जाएगा, AgCl से ही बन जाएगा। लेकिन वो आप खुद बनाना, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन मैं तो आपसे PCl5 से क्रिया करा के बना के दिखा रहा हूँ आपको।
तो मैंने आपको कभी बताया होगा कि जब जब PCl5 की क्रिया कराते हैं तो PCl3 ऐसा लिखते हैं और 2 Cl जो है ना उनको अलग ऐसा करके लिख लेते हैं। बोलो बताया था, बताया था। तो आप जब इससे क्रिया कराओगे बेटा तो क्या होगा, एक H एक Cl के साथ क्या बनाएगा, तो बोलोगे HCl बनाएगा सर, बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था कि जब जब PCl5 से क्रिया कराओगे तब तब POCl3 बनेगा, मतलब फास्फोनिल क्लोराइड। याद आ रहा है? तो ये O देख रहे हैं ना, ये O यहां जाके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा POCl3 और ये होगा फास्फोनिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड। तो मैंने आपको बताया था जब जब आप PCl5 से क्रिया कराओगे तब तब ये बनेगा। तो देखो अब चीजें रिवाइज होंगी, आपकी चीजें रिवाइज होने लगी, बस आपको इतना ही सीखना था। और अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चीजें रिवाइज होंगी और आप अच्छा सीखोगे, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं, तो एक एक चीज आप शुरू से देख कर आए हो ना, तो आज आप एक अच्छी पोजीशन पे होगे अगर आप एक एक चीज पढ़ के आए हो तो, जितना मैंने पढ़ाया उतना। ठीक है, चलो अब O भी गया, H भी गया, सारा कुछ चला गया, केवल ये वाला Cl बचा है। तो ये वाला Cl बचा और यहाँ बेंजीन बचा। तो ये जो Cl है वो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, जो आपका कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। और हमें क्या बनाना था, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगी, उन रिएक्शंस को आप समझो ध्यान से, ठीक है ना। चलो इनको हटा रहा हूं भाई, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, समझते जाएं इनको, ठीक है ना। चलो अब एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, ठीक है ना। तो भैया पढ़ते हैं। तो भैया अब एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और वो रिएक्शन किसकी है, क्लोरोबेंजीन की। और क्लोरोबेंजीन ये है, रिंग के ऊपर Cl, रिंग के ऊपर Br, रिंग के ऊपर I या फिर ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की है, जिसका नाम है भैया क्या, जिसका नाम है सेंड मेयर, एक सेकेंड, सेंड मेयर अभिक्रिया। तो अब हम सेंड मेयर अभिक्रिया पढ़ेंगे, और सेंड मेयर अभिक्रिया के द्वारा हम ये क्लोरोबेंजीन भी बना लेंगे। तो सबसे पहले भैया सेंड मेयर अभिक्रिया है किसकी, तो ध्यान रखना एक क्लोरोबेंजीन की है। किसकी है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन बनाने की है। तो सेंड मेयर अभिक्रिया में सर हम करते क्या हैं, बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल है। सेंड मेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सर ये क्या होता है, तो रिंग के ऊपर N2Cl, रिंग के ऊपर N2Cl, ये होता है मेरे प्यारे साथियों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आप ध्यान रखना ये नया फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले लिस्ट में इस फॉर्मूला को ऐड कर लो। ये नया फॉर्मूला है, फॉर्मूले लिस्ट में ये फॉर्मूला ऐड कर लो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो ये बेंजीन है, डाई का मतलब 2, एजो मतलब N, तो डाइएजोनियम, और ये क्लोराइड मतलब Cl, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये है। तो इसमें सर सेंड मेयर अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको ना बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें HCl की उपस्थिति में गर्म करना है। क्लियर है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म। तो सेंड मेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जैसे ही HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो आपको पता है मेरे डियर साथियों, जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने से गैसें बाहर होती हैं बेटा। क्या बाहर होती हैं, गैसें बाहर होती हैं। तो यहाँ गैस आपको दिख रही होगी N2 है, तो ये N2 बेटा बाहर हो जाएगी, और N2 जब बाहर हो जाएगी तो रिंग के ऊपर केवल क्या बचेगा, तो रिंग के ऊपर केवल बचेगा Cl, रिंग के ऊपर Cl, और जो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा भैया, क्लोरोबेंजीन। तो हमें क्या बनाना था, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सर थ्योरी, तो थ्योरी की क्या बात है भाई, लिखो। इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। बोलो कितनी सस्ती थ्योरी है, कितनी आसान रिएक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके पेपर में आएगी। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। चलो ये अभिक्रिया को हम हटाते हैं, और अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, और वो अभिक्रिया भी भैया किसकी है, क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की। तो भैया इसका नाम है, क्रम नहीं डाल रहा हूं, इसका नाम है रेसिंग अभिक्रिया।
रेसिंग अभिक्रिया, रेसिंग अभिक्रिया। तो इंपॉर्टेंट है भैया रेसिंग अभिक्रिया। तो रेसिंग अभिक्रिया भी किसकी है बेटा? क्लोरोबेंजीन की है। किसकी है? क्लोरोबेंजीन की। इसमें क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है यार भाई, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? बेंजीन। तो ये बेंजीन है, रिंग के ऊपर H ओपन के लिए, है ना। तो बेंजीन को बेटा हम क्या करते हैं, HCl और O2, HCl और O2 के साथ, HCl और O2 के साथ CuCl की उपस्थिति में, मतलब Q प्लस क्लोराइड, CuCl क्या है? Q प्लस क्लोराइड, Q प्लस क्लोराइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्या बोला मैंने? इस अभिक्रिया में बेंजीन को HCl व O2 के साथ, बेंजीन को HCl व O2 के साथ CuCl की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो सर इससे क्या होगा? तो देखो भाई, इसको इससे क्या होगा, ये H दिख रहा है, ये H दिख रहा है, ये वाला H, ये वाला H, कितने H हो गए? 2H। ये 2H एक O के साथ, देखो एक O बनाने के लिए इसको हाफ कर देना। क्या कर देना भाई? हाफ कर देना, ठीक है। तो एक H 2H और यहाँ एक O, 2 से 2 कट जाएगा, एक ही O बचेगा। तो दोनों H O के साथ मेरे प्यारे साथियों बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगे? H2O। अब बचा क्या है? Cl। इधर क्या बचा है? तो इधर बचा है मेरे डियर साथियों रिंग, यहाँ बचा है Cl। तो रिंग के ऊपर Cl बन जाएगा, और रिंग के ऊपर जैसे ही Cl बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ये तो क्लोरोबेंजीन होता है। ये क्या होता है? ये क्लोरोबेंजीन होता है। तो मेरे डियर साथियों, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। तो रेसिंग अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरोबेंजीन जो है क्लोरोबेंजीन जो है वो रेसिंग अभिक्रिया का उत्पाद है। सर थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी? हाँ लिखनी पड़ेगी। क्या होगी? तो इस अभिक्रिया में बेंजीन को HCl व O2 के साथ, क्या इस अभिक्रिया में बेंजीन को HCl व O2 के साथ CuCl की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को रेसिंग अभिक्रिया। थ्योरी लिख लो, ये रिएक्शन थ्योरी आप लिख लेना। आई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट भाई हम आगे बढ़ते हैं और अगली विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो अगली विधि है भैया, क्या अगली विधि? तो अगली विधि है हमारी बेटा हुंसडीकरण अभिक्रिया द्वारा। हुंसडीकरण अभिक्रिया द्वारा। अब सर ये तो हमें जानी पहचानी अभिक्रिया लग रही है भाई, मैंने बोला था ना रिवाइज होंगी अब रिएक्शन। अब आपको कुछ नया थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, पुराना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पुरानी चीजों से कनेक्टेड होंगे। तो भैया इसमें हम सर क्या लेते हैं? तो सर हमें याद आया सर, इसमें तो ना हम बसा अम्ल लेते हैं। हाँ सर बसा अम्ल लेते हैं, लेकिन बसा अम्ल ये होता है भैया CH3COOAG। बसा अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। हाँ सर ये लेते हैं। इसमें सर हम बसा अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में, मतलब बसा अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते थे। हाँ करते थे। तो इसमें क्या होता था? CO2 बाहर निकल जाती थी, बिल्कुल सर निकल गई। AgCl के साथ एक बाहर निकल जाता था, बिल्कुल सर निकल गया। इधर बना CH3 और इधर बना सर Cl, तो ये बन जाता था। बट ये तो सर एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड। हमें ना एल्किल हैलाइड नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो फिर सर हुंसडीकरण अभिक्रिया कैसे बनेगी? फिर कैसे उससे बन जाएगा? भाई आप क्या बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं बनेगा? आप बताओ। ये एल्किल था, आप एल्किल हैलाइड की कर रहे थे तो यहाँ एल्किल लिया था। अब आप क्लोरोबेंजीन बेंजीन वाले की कर रहे हो, तो इसकी जगह यार आप बेंजीन ले लो। तो ये सर बेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? बेंजीन। और बाकी ये और ये ज्यों का त्यों, तो ये भी तो भैया सिल्वर बेंजोइड है। बिल्कुल है। ये भी तो बसा अम्ल का सिल्वर लवण है। बसा अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, तो ये भी तो बसा अम्ल का सिल्वर लवण है, बट इसका नाम अब सिल्वर बेंजोइड है। इसको बसा अम्ल का सिल्वर लवण बोलते हैं, ठीक है। ज्यों का त्यों क्लोरीन लो,
है ना, क्या दिक्कत है, ज्यों का त्यों CCl खोल लो, क्या होगा सर, यहां से CO2 बाहर होगा, CO2 बाहर होगा, एक Ag एक Cl के साथ बाहर होगा, बिल्कुल होगा, और बचा भैया रिंग, रिंग को कहां ले जाओगे, वो तो बचेगा ही, और एक Cl जो बन गया रिंग के ऊपर Cl, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। बोलो बना कि नहीं क्लोरोबेंजीन, हाँ सर ये तो बन गया। तो भाई ऐसे तो बना सकते हैं। अब कह रहा हूं ना मैं, रिवाइज होंगी रिएक्शन, अगर आप शुरू से जुड़े हो तो रेगुलर देख रहे हो ना, तो अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, अच्छा फील आएगा कि सर अब तो हमसे बनने लगे, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, तो अब इसकी रिएक्शन की जो थ्योरी है ना, वो आपको लिखना है। रिएक्शन की थ्योरी जो है वो आप लिखोगे, ठीक है ना भाई, वो आपको लिखना है, और सारी रिएक्शन की थ्योरी है आप कंप्लीट कर भी लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब बना लोगे, ठीक है ना। चलो तो भाई वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज हम, ठीक है ना। ओके, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, और आज वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। और भाई हाँ, मैंने आपको ना थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के उपयोग नहीं बताए थे, है ना, आयोडोफॉर्म के उपयोग नहीं बताए थे मैंने, क्लोरोफॉर्म आपको करा दिया, उसके उपयोग नहीं बताए थे। तो थोड़ा सा एक काम करो, आप क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो, ठीक है। तो पहला उपयोग है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरो डालो आप हेडिंग क्लोरोफॉर्म के उपयोग, पहला लिखो निश्चेतक के रूप में। आपको बताया था ना मैंने, जब क्लोरोफॉर्म इसका निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है, तो पहला लिख लेना, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। दूसरा, बसा, रबर, मोम आदि के विलायक के रूप में, मतलब जैसे बसा हुआ, बसा तेल जल में तो मिलता नहीं है, जल में घुलता है नहीं, लेकिन क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है। तो बसा, रबर, रबर सुना है, देखा है वो रबर, मोम, बसा, रबर, मोम आदि के विलायक के रूप में, मतलब इनको घोलने के लिए, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट, जीवाणु नाशक के रूप में, किसके रूप में, जीवाणु नाशक, मतलब जीवाणु को, कीड़े मकोड़े को मारने में, ये हो गया। इसके अलावा फिर क्लोरीटॉन, हमने क्लोरीटॉन एक बनाया था ना, उसमें निद्राकारी औषधि था क्लोरीटॉन, तो क्लोरीटॉन के निर्माण में, क्लोरीटॉन के निर्माण में, ठीक है ना। तो ये आप 4 अनुप्रयोग इसके या उपयोग लिख लो। इसके बाद आप हेडिंग डालो आयोडोफॉर्म के उपयोग, और आयोडोफॉर्म के भी उपयोग लिख लो। तो आयोडोफॉर्म का पहला उपयोग लिखना, एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाने में, है ना। आजकल जो दवाइयां आ रही हैं वो एंटीसेप्टिक दवाइयां आ रही हैं, जैसे हम त्वचा पर घाव पर कोई लगा लेते हैं, तो केवल वो घाव को सही करता है, उसके आसपास वाले एरिया को वो सही घाव को सही करता है, आसपास वाले एरिया पे को प्रभावित करता है क्या, नहीं, तो उसी तो एंटीसेप्टिक कहते हैं, जो जहां जीवाणु है उसी को मारे, उसके आसपास एरिया को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो एंटीसेप्टिक के रूप में घाव को भरने में आयोडोफॉर्म का पहला उपयोग। दूसरा, दवाइयों के निर्माण में लिख लेना। तीसरा, कीटनाशक के रूप में लिख लेना, किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में लिख लेना, ठीक है। और फिर इसके अलावा 3 ही रहने दो, 3 ही रहने दो। तो ये क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के उपयोग मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे। और अगली रिएक्शन भी क्लोरोबेंजीन पर ही है, और फिर 1-2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन और चलाएंगे, और ये चैप्टर अपन फिनिश भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है भाई। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।